क्षेत्र में भारत की क्षमता क्या है? इसको जानने के लिए हमें गोवा चलना पड़ेगा और गोवा में चल रहा है इंडिया एनर्जी वीक, जिसमें एक शोकेस किया गया भारत की क्षमताओं को और वो क्षमताएं अलग-अलग क्षेत्रों में क्या हैं, पूरी दुनिया में भारत की पहचान क्या है, इसकी जो रिपोर्ट पेश की गई, उसके कुछ संपादित अंश हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं द पेन डाउन, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। नमस्कार, आपका स्वागत है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया एनर्जी वीक में भारत की पोजीशन कैसे दुनिया के तमाम देशों में बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है और पूरी दुनिया की संभावनाओं को अपने हक में लाने के लिए जो इंडिया एनर्जी वीक है, उसका ये दूसरा संस्करण बेहद महत्वपूर्ण है और तीसरे संस्करण का लक्ष्य भी साफ कर दिया गया है। और इस पूरे जो एक सप्ताह का जो आयोजन है, इसमें दुनिया भर के देशों के साथ जिस तरह के समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक रेड कार्पेट बिछाकर सबका स्वागत किया है और उन्होंने आह्वान किया है कि पूरी दुनिया के लोग भारत में निवेश करें, मिलकर काम करें और दुनिया को संरक्षित करने की दिशा में हम कदम हों। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण, स्वाभाविक रूप से उसका महात्म्य बढ़ रहा है। साथियों, भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। आज भारत में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक दोगुनी हो जाएगी। साथियों, आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है, उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा, सभी को एनर्जी की जरूरत होगी। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। हम पहले ही
विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है। कितने ही लीडर्स इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं। हम पूरी गर्मजोशी से आपका भी स्वागत करते हैं। साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रही है। रीयूजिंग का कंसेप्ट भी हमारे जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है और ये बात एनर्जी सेक्टर से भी उतनी ही जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष G20 समिट में हमने जिस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को शुरू किया था, वो हमारी इसी भावना का प्रतीक है। इस अलायंस ने पूरे विश्व की सरकारों, संस्थाओं और इंडस्ट्रीज को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। जब से ये अलायंस बना है, इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। बहुत कम समय में ही 22 देश और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस अलायंस से जुड़ गए हैं। इससे पूरे विश्व में बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इससे करीब $500 बिलियन की आर्थिक संभावनाओं को बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, अपने यहां भी भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहां पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। साथियों, सरकार का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट के मॉडल पर नई गति देने का भी है। इसके लिए भारत में 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो आपने देखा भारत की साख ऊर्जा के क्षेत्र में दिन ब दिन कैसे बढ़ रही है और इसके लिए
सरकार की जो कवायदे हैं उसके साथ जो तमाम तरह के एमएसएमईज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं और उसके अलावा बहुत सी कंपनियां जो इस क्षेत्र में हम कदम हैं या सरकार की योजनाओं के ज़रिए आम जनता उसमें हिस्सेदार है, चाहे सोलर रूफटॉप इस योजना हो या और जो एनर्जी इफ़िशियंसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दायरा बढ़ाने की बात हो, सब दिशा में बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें सभी को हम कदम होना है और अपनी लाइफस्टाइल को आपको एनर्जी इफ़िशिएंट बनाना है और ताकि आपके एक एक जो काम है जीवन में उससे कोई भी कार्बन एमिशन तो नहीं हो रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम कदम होते हैं पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में और इंडिया एनर्जी वीक जो है उसमें भी हम कदम होते हैं और पूरी दुनिया तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। देखते रहिए द पेन डाउन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन लगाना न भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच पहुंचाइए ताकि हमारी बात आप दुनिया तक पहुंचा सकें और दुनिया तक आपकी बात हम पहुंचा सकें। हमारी कोशिश लगातार जारी है। देखते रहें द पेन डाउन।